प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा टॉपिक यही पूछा जाता है और कंफर्म एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इवन आपका यूनिट टेस्ट होगा उस टाइम पे भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन दिखाई देगा अगर आपके टीचर ने पढ़ाया है तो इसलिए बहुत अच्छे से प्लीज ध्यान दो। पर ये लेक्चर देखने के लिए आप पहला लेक्चर देख के आओ। इसके पहले मैंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड पढ़ाया था, उससे अगर आप देखोगे तो ये आपको तुरंत एक झटके में समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। यस, पर सबसे पहले मैं आपको इन्वर्जन मेथड होता क्या है वो बता दूं। देखो इन्वर्जन मेथड में ना स्टार्टिंग में आपको ए इनवर्स निकालना है, वो आप एडजॉइंट मेथड से निकाल सकते हो दोस्तों। वो सब तो मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया है, इवन यहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखना है ए एक्स इक्वल टू बी। बाद में आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या करना है दोस्तों, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आपको क्या करना है, ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करना है। आपने ए इनवर्स यहां पे मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी आपने ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ए इनवर्स ए है तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आई। ये हमेशा याद रखना, ए इनवर्स इंटू ए मतलब आई होता है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स। और यहाँ पे ये दोस्तों ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आई मतलब वन होता है दोस्तों, तो वन इंटू एक्स, जैसे फाइव वन सा फाइव होता है तो वैसे वन इंटू एक्स एक्स आएगा। और यहाँ पे ए इनवर्स विच इज इक्वल टू बी। देखो दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट में इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो। कभी भी इन्वर्जन मेथड आपको फाइंड आउट करना है तो आप ए इनवर्स निकालो, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप पूरा मार्क्स चाहते हो तो थोड़ा ऐसे लिखोगे तो अच्छा है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं। ये लिखा प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे आपको ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। देन इसके बाद ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है दोस्तों, आई। आई मतलब वन, वन इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, सम को सॉल्व करूँ तो देखो ये पार्ट है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर, फोर फाइव एक्स प्लस फाइव वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये आपके पास देखो ऊपर क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से अपनी चीजें कवर करना तो आप एप्लीकेशन से मेरे जुड़ सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब के लिए भी मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, ए एक्स विच इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे, पर मैं उसके पहले आपको बोल दूं, चलो आपने यहाँ पे ए एक्स लिखा, ए का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, और बी का वैल्यू क्या है। देखो बी का वैल्यू मतलब जो इक्वल के वहां पे है उसको हम बी का वैल्यू बोलेंगे, जो इक्वल के उस साइड है उसको हम बी का वैल्यू बोलेंगे। एक सेकेंड ना, अर्जेंट एक ऑफिस से कॉल आ गया था दोस्तों। आपको पता है कि मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, तो लगातार कॉल अगर ऑफलाइन क्लास से आता है तो मुझे तुरंत उठाना पड़ता है कॉल। अब देखो दोस्तों, बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, थ्री, फोर और 11 हमने लिख दिया बी का वैल्यू। सर यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा सर, वेरिएबल्स क्या है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ये भी हमने लिख दिया। अब इक्वल के यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन, 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 थ्री, माइनस टू, थ्री, फाइव, फाइव, वन। देखो वन वन वन, थ्री माइनस टू थ्री, फाइव फाइव वन, ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट आपको क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स सबसे पहले फाइंड आउट करना है, मतलब ये इसके पहले वाला जो लेक्चर मैंने बताया वो पूरा रिपीट होगा। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो ए का जो भी वैल्यूज है, वन, 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 थ्री, माइनस टू, थ्री, फाइव, फाइव, वन, ये हमने सभी वैल्यूज रखा, वन वन वन, थ्री माइनस टू थ्री, फाइव फाइव वन। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूंगा दोस्तों, वन। देखो वन जैसे ही मैं रखूंगा, ये और ये कैंसिल, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये माइनस टू, माइनस फाइव थ्री सा 15। अब देखो दोस्तों ये हो गया। ठीक है, अब जब दूसरा वैल्यूज रखोगे तो उसके पहले आपको माइनस रखना है। अब ये रखने के बाद ये और ये कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, माइनस फाइव थ्री जा 15। अब ये होने के बाद ये भी कैंसिल। अब लास्ट वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, वन। तो वन जिस साइन में है दोस्तों हम उसको एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये वन है, ये और ये कैंसिल, थ्री फाइव जा 15, माइनस फाइव टू जा 10।
और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये 1 माइनस 17, ये 1 माइनस 12, ये 1, ये 25। अब ये क्या आएगा दोस्तों, -17 माइनस माइनस +12 और +25। अब यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व करूं, आप कैल्सी का हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि कैल्सी आपको, बहुत लोगों को परमिशन है कैल्सी का, जिनको परमिशन नहीं है वो मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 12, फाइव साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस +25, द आंसर इज 20 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया ना, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या हो गया दोस्तों, एग्जिस्ट हो गया। तो ये क्लियर कट आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसलिए आपको ना ए इनवर्स, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था कि बहुत जरूरी है आपको ए इनवर्स निकालने आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे को फैक्टर माइनर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, माइनर। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो आपका आगे का पार्ट पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका पोजीशन पता होना चाहिए, 11, 12, 13, 21, 22, 23। ये 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 31, 32 और 33। अब अगर मैं इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, जैसे 1 1 अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, -2 माइनस 3 5 जा 15, आंसर इज -17। ओहो, -17 आंसर आ रहा है दोस्तों फर्स्ट का। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये डरना नहीं है, जो आ रहा है वो आ रहा है। अब यहाँ पे 1 2 मतलब ये पोजीशन है दोस्तों, ये गायब भी कर दिया मैंने, ये पोजीशन है। तो ये और ये कैंसिल, देखो ना, फर्स्ट रो मतलब ये, सेकंड कॉलम मतलब ये। तो देखो 3 1 जा 3 माइनस 5 3 जा 15, आंसर इज -12। अब अगर मैं 1 3 की और बढ़ूं तो 1 3 में देखो, 1 3 मतलब ये पोजीशन है, और यहाँ पे देखो 1 3 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 3 5 जा 15 माइनस 5 2 जा 10, और ये यहाँ पे माइनस है, इससे प्लस होगा तो दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर 25 आएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो आगे की ओर अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 2 1, 2 1 मतलब ये सेकेंड रो, 2 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मतलब पहला देखो रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 सा 1, 5 1 जा 5, आंसर इज -4। एंड ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ये देखो 2 2, ये और ये 1 1 सा 1 -5 1 जा 5, आंसर इज -4। देखो ये भी हो गया। देन अगर मैं इसकी ओर बढ़ रहा हूँ तो दोस्तों ये और ये कैंसिल, 1 5 जा 5 -5 1 जा 5 विच इज इक्वल टू 0, आंसर इज 0। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर, ये भी हो गया, 3 1 ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3 -2 1 जा 2 -2, आंसर इज 5। देखो 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो बेसिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 3 2, 3 2 मतलब ये पोजीशन है, ये देखो 3 1 जा 3 -3 विच इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट वन देखो, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए यार। ये देखो ये और ये कैंसिल, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 जा 2 -2 -3 1 जा 3, आंसर इज -5। समझा? अब यहाँ पे यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा क्या लिखेंगे दोस्तों, को फैक्टर। यहाँ पे क्या आएगा, C11, यहाँ पे क्या आएगा C12, यहाँ पे क्या आएगा C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब यहाँ पे अगर 1 1 है तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे मैंने आपको हम इसके पहले लेक्चर में बोला था कि इवन अगर आया प्लस तो हमें क्या करना है, सेम रखना है, और अगर ऑड आया प्लस तो हमें क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है। तो इवन और ऑड, इवन मतलब क्या वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे जहां पे प्लस करने पे 2 4 6 8 आता है, जहां पे 1 3 5 7 आएगा उसको हम ऑड बोलेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, देखो यहाँ पे 1 और 1 2, मतलब इवन है, सेम आएगा, -17 का -17। ये देखो यहाँ पे 1 और 3, 1 और 2 3 होगा, चेंज होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ये 4 है, सेम आएगा सर। सर ये देखो 3 है, चेंज होगा सर, 4 हो जाएगा। सर ये देखो 4 है, सेम होगा सर। सर ये चेंज होगा सर, जीरो का पर क्या चेंज करोगे, जीरो का जीरो ही रहना चाहिए। सर 3 और 1 4, सर सेम होगा सर। सर 3 और 2 सर 5, 5 में सर, 5 में सर चेंज होगा, पर जीरो को क्या चेंज करोगे, 3 और 3 6, सेम होगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे ही आपने कंप्लीट किया, उसके बाद अब यहाँ पे पहले आपको फैक्टर मैट्रिक्स निकालो। को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। स्टार्टिंग का 3 ले लूंगा, स्टार्टिंग का 3, -17 12 25, फिर आगे का 3 4 -4 0, फिर आगे का 5 0 और -5, -17 12 25 4 -4 0 5। ये को फैक्टर हो गया। को फैक्टर के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसे ही आप निकाल लोगे। आपको क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं सर, देखो ये वाला पार्ट जो रो में लिखा है उसको आप कॉलम में लिखो, जो सेकंड रो में लिखा है उसको सेकंड कॉलम में लिखो, जो थर्ड रो में लिखा है उसको थर्ड कॉलम में लिखो। ठीक है, अब ये हो गया। अब एडजॉइंट के बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे आते हैं, और ये सब मैंने बहुत ही अच्छा सम लिया है कि जो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इन्वर्जन का सबसे अच्छा सम है ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए 1 अपॉन 20। अब एडजॉइन ऑफ ए मतलब क्या आएगा दोस्तों, -17 4 5 12 -4 0 25 0 -5। ये पूरा पार्ट हमने रखा। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इन्वर्जन मेथड ना, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय इन्वर्जन मेथड। देखो ए एक्स विच इज इक्वल टू बी, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था। क्या करेंगे दोस्तों, आपको स्टेप पता है, प्री मल्टीप्लाई, देखो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आई, ये एक्स, और ये क्या आएगा दोस्तों, ए इनवर्स बी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे हमें एक्स वाला जो पार्ट है ये अगर मैं रखूं, अब देखो दोस्तों यहाँ पे बी, जब पहले में देखो मैं ए इनवर्स का वैल्यू निकाल देता हूँ। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, 1/20, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, -17 4 5। अगर आपको ये स्टेप्स नहीं लिखना ना, इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, याद रखना, 12 -4 0। ये 12th क्लास का स्टेप है, सोचो आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हो पर 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हो। अभी आप 10 से आके 11th में आए हो, बोला जाए तो 11th का मैथ पढ़ना चाहिए, पर ये 12th में है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी का वैल्यू -17 4 5 12 -4 0 25 0 -5। अब यहाँ पे अगर मैं पीछे देखूं तो बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 4 11, 3 4 11। ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है जेड। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट पेज पे, अब मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे ले लिया। हाँ, अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं पता है, पहले ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा मत करना। ये देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है,
सबसे पहले ये 1/20 ऐसे ही रखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -17 3 जा, अगर आपको नहीं पता होगा तो कैल से यूज करो, -51 आएगा दोस्तों। 4 4 जा 16, 5 11 जा 55। अब देखो ये वाला पार्ट, क्योंकि आगे कॉलम नहीं बचा तो अब नीचे आ जाएंगे, 12 3 जा 36, 4 4 जा 16, 0 जा 0। अब यहाँ पे 25 3 जा 75, 0 5 11 जा 55। अब यहाँ पे x है, y है, z है दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे अगर सम आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो दोस्तों, ये देखो 55 + 16, देखो मैं कैलसी से कर ले रहा हूँ, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, 55 + 16 -51, तो आंसर आया दोस्तों 20। और वैसे भी आप समझ सकते हो 55 में से 51 गया 4, 16 में प्लस कर दो 20, या तो सीधा सीधा 36 में से 16 गया 20, हाँ ये 1/20 आगे ही रहेगा, और ये माइनस करेंगे तो 20। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 20 से सबको तो 1 1 1 आएगा। और फाइनली दोस्तों द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x = 1, y = 1 एंड z = 1। तो देखो इस तरह से ये पूरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा के बताना चाहता हूँ कि बहुत ही डेंजर स्टेप्स नहीं है दोस्तों। देखो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझा दिया, देन दोस्तों मैंने ये आपको समझाया कि पहले आप डिटरमिनेंट निकालो, ए इनवर्स का पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। इसलिए मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बोला था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपने यहाँ पे इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया। अब इन्वर्जन मेथड में बहुत कुछ नहीं है दोस्तों, जस्ट ये दो को मल्टीप्लाई करो। कभी कभी यहाँ पे टर्म आता है तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे 1/20 अंदर लेके गया, 20 20 कैंसिल तो 1, तो फाइनली अपना ये आंसर। और इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स लेसन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अभी अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस आपका बना के अपलोड किया है, पर नए सिलेबस मैंने आपके 2 पूरे के पूरे नए लेसन अपलोड कर दिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा पार्ट देखोगे, बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस करोगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज से पढ़ सकते हो, पर यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। बाय बाय, जय हिंद।